पटाखे भी बनाए जा सकते हैं ऐसे बिना प्रदूषण के हो। विज्ञान ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा है विज्ञान, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है दीप जलाना, प्रकाश की तरफ बढ़ना। हम घी के दीपे जलाएं, यज्ञ करें, हवन करें, पूजन करें, देवी देवताओं पूजन करें, अपने से बड़ों का पूजन करें, देवों का पूजन करें। और हमको जिस व्यक्ति को परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, योग्य बनाया, परमात्मा ने इस लायक बनाया है कि वो किसी को दूसरे की मदद कर सकता है, दे सकता है, उसके पास इतना साधन है, तो जो हमारे आस पड़ोस में, जो हमारी निगरानी में ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी हम मदद करें, उनको मिठाई दें, कपड़ा दें, उनकी खुशियों, उनको गले से लगाएं, उनको प्रेम दें, उनको प्यार दें, शिक्षा दें। छोटे बच्चे हैं गरीब, उनके पास में इतना साधन नहीं है पढ़ाई के, उनको पढ़ाई की व्यवस्था करें, किताब दे दें, पेन दे दें। छोटा उपहार दे सकते हैं, बड़ा भी उपहार दे सकते हैं, जिसके पास जैसे समर्थ है। तो हमारे ऐसे त्योहार कोई ऐसे नहीं है, मान लो भी कोई एक ढोंग नहीं है, कोई पिटी पिटाई लिखे नहीं है, बड़े अर्थों से जुड़ा हुआ है। नीचे से लेके ऊपर व्यवहारिक अर्थों में तो अर्थ रखता ही रहता है कि हम एक दूसरे का तरफ ध्यान दें, एक दूसरे का ख्याल रखें, खुशी जिनके जो खुशी आए नहीं, जिनके पास है उनको खुशी हम दें, उनका पेट भरें। बहुत से लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं और बहुत से इतना खा खा के मर रहे हैं और डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं। बहुत अगर परसेंट देखा जाए, निकाला गया है, तो भूखे इतने आदमी नहीं मर रहे देश में जितना खा खा के मर रहे हैं। इतना खाते हैं और खाते खाते वो अंदर इतना जमा हो जाता है, फिर डॉक्टरों के पास जाकर के उसकी दवाई ले लेके उसको सही करते हैं, और बहुत से सही होते नहीं। ज्यादा गुर्दे, फेफड़े ये क्यों खराब हो रहे हैं? अनाप शनाप बे तरीके से खाना, बेहिसाब से खाना, आहार का कोई नियम ही नहीं है, कब खाना है, कैसे खाना है, एक पशु की तरह, बकरी की तरह पूरे दिन चलते रहे, ये इंसानियत नहीं है। योगी जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं, जीवन को जो ऊपर उठाने वाले हैं, उनके जीवन में संयम होता है, नियम होता है। वो अपने हर तरीके से खाना पीना, उठना बैठना, अपने दिनचर्या को बड़े नियम से रखते हैं। उनका जीवन स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। और नानक देव, हम तो पंजाब के वासी हैं, हमारे यहाँ तो गुरुओं महापुरुषों ने कहा है वंड छको, वंड के छको, जो है पहले उसको बांटो। कोई प्रसाद है, वो बांटना ही प्रसाद है। खाने को तो पेट भरने को, तो कहते हैं यूं तो भरने को पशु भी पेट भरते हैं, पति की जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं, जो बांट के खाता है वही इंसान है। ये हमारे महापुरुषों ने इसका संदेश दिया है, वंड के खाओ, कीर्त करो, अपनी मेहनत करो। ये नहीं चोरी, बेईमानी से नहीं, चोरी से नहीं, धोखे से नहीं, किसी को लूट खसोट से नहीं। ये हमारी शिक्षा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति बड़ी उच्च की है, तो ये हमारे साधारण से तो जुड़ा ही जुड़ा है। फिर प्रकाश शास्त्र में जो है, वेद इसको कहता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर हम बढ़े। हम अंधकार से घिरे हुए चारों तरफ, बेमनस्य, ईर्षा, बेईमानी, छल, कपट, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पता नहीं कितनी, हम ये सारे हमारे अंधकार है। और इनके बीच में सबसे बड़ा अंधकार है वो मृत्यु का है। मृत्यु से सभी लोग भयभीत हैं, छोटे से लेके बड़े तक। कोई ऐसा महापुरुष होगा जिसने जीवन को जाना है वो मृत्यु से, जिसने जीवन को जान लिया वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं हो सकता। क्यों? मृत्यु और जीवन दोनों एक संग होते ही नहीं है। मृत्यु भ्रम है। जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। जब प्रकाश आता है तो कितना भी घना अंधकार हो, कितना ही सालों से, हजार सालों से ऐसे मालूम पड़ता है अंधेर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता हो, ऐसा अंधकार भी। आप छोटा सा दीपक जला दो, उस अंधकार का पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। अगर हकीकत में वो प्रकाश इतना अंधकार होता तो दीपक उसका क्या बिगाड़ता? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो दीपक को मिटा सकता था। लेकिन दीपक का नया होना, प्रकाश का नया होना ही वो सिद्ध कर रहा है कि अंधकार अपने सत्ता, अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता प्रकाश की है। इसीलिए बुराई की कोई सत्ता नहीं है, मृत्यु की कोई सत्ता नहीं, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ये उसी के लिए सत्य है जिसने जीवन को जाना है। इसलिए महापुरुष है, जा मरने से जग डरे, नानक भय आनंद। जिसे मरने से जग डर रहा है उसी से, महापुरुष कहते हैं, उसी से तो हमें आनंद ही है। क्योंकि उस मरने के भय ने तो हमें आनंद पे पहुंचा दिया, उस जीवन को प्राप्त कर लिया हमने। अंधकार ही तो दिखाता है प्रकाश क्या है। जितनी गहरी अंधेरी रात होती है उतना ही प्रकाश उज्जवल स्पष्ट दिखता है, करता है।
तो ये मृत्यु का अगर भय नहीं होता तो सत्य की तरफ, धर्म की तरफ कोई जाता ही नहीं। जीवन को कोई जानता ही नहीं। जीवन को जानने वाला का मतलब ही है कि किसी ने जनाया, लेकिन इसकी कोई सत्ता नहीं है, एक भ्रम है, माया है। जैसे सपना आता है, जागने के बाद सपने की कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। कितना भी बड़ा अंधकार जैसे दीपक से नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार किसी के जीवन में बहुत बड़ी बुराइयां हो, उसको निराशित नहीं होना चाहिए कि कैसी भी बुराई क्यों ना हो। एक मिनट अगर सत्य की तरफ जैसे ही मुड़ गए, जैसे ही ज्योति की तरफ चले, वो सारी बुराई खत्म होकर के और जीवन आकाश की तरफ ऊपर उड़ जाता है, महान हो जाता है। ऐसे बहुत प्रमाण है इतिहास में, जहाँ जो जिनके अंदर, जिनको डाकू कहा गया, त्यारा कहा गया, जिनके जीवन में सत्य राम नाम की, परमात्मा की तरफ जाने का कोई कुछ नहीं था, वो भी एक क्षण में कहाँ पहुंच गए, आज बोली सी कहलाते हैं। आज लोग उनको पूछते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी प्रेरणा लेकर के लोग चलते हैं। तो किसी के जीवन में कितना ही आ जाए, छोटा मोटा दोष क्या है, किसी ने कोई ऐब लग गया, किसी को नशा लग गया, किसी को बुराई लग गई, अब वो ऐसे अपने आप को इतना घृणित करने लगता है, अपने आप को इतना निराशित हो जाता है, अपने हौसले को, अपनी ताकत को ही भूल जाता है। हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो परमात्मा के रास्ते पे जाना, सत्य के रास्ते पे जाना, पुरुषार्थ के रास्ते पे जाना, धर्म के रास्ते पे जाना, वो सोचते हैं ये तो किसी महापुरुष का काम, हमारा थोड़ी है। लेकिन ये परमात्मा ने हर व्यक्ति को जन्म सिद्ध अधिकार दिया है, हर व्यक्ति इस रास्ते पे चल सकता है, और वो कितना ही गिर जाए तब भी, जब तक उसमें प्राण है, आखिरी प्राण तक उठने के लिए सामर्थ्य है उस समय, तब भी वो उठना चाहे तो उसी ऊंचाई को पहुंच सकता है। इसलिए कभी निराशित नहीं होना चाहिए। ये त्योहार हमको ये सिखाता है कि हम जो है इस त्योहार में आगे बढ़े। साल की साल आता है, उस जो हमारी दब गई है भावनाएं, जो साल भर में हम भूल जाते हैं, उनको फिर जागृत कर देते हैं। हमारी राम के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, सत्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, न्याय के प्रति हमारा विश्वास जागृत होता है, कैसे चलते हैं। तो ये तो भगवान के राम से तो ये जुड़ा ही है इतिहास एक। लेकिन पंजाब से, तो हम लोग पंजाब में से जन्मभूमि है, तो इसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, तो हमको इसके इतिहास को भी भूलना नहीं चाहिए कभी, और हमारे महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। गुरु पूज्य गुरु हर गोविंद देव जो है, ग्वालियर के किले पर जहांगीर ने ग्वालियर के किले पर 52 राजाओं को कैद करके रखा। एक 52 व्यक्तियों को, साधारण व्यक्तियों को कैद करके रखना कोई बड़ी बात, राजाओं को वध करना बहुत बड़ी बात होती है। 52 राजाओं को वहां ग्वालियर के किले में कैद करके रखा हुआ था। उस टाइम में गुरु महाराज ने ये साहस करके वहां पर पहुंचे, उनको रिहा करने के लिए उनकी मनसा थी। और जब तक वहां नहीं, जब तक हम किसी बीमारी के करीब नहीं जाते, उसको समझते नहीं है, तब तक उससे हमारा इलाज नहीं हो सकता। इसलिए जहां रोग होता है वहां जाना पड़ता है, उसी अवस्था में पहुंचना पड़ता है। तो उनको वहां से रिहा करने का कोई उपाय नहीं था, तो गुरु महाराज वहीं पहुंचे, सदगुरुदेव ने। अब बहुत से लोग कहते हैं, आज के लोग महापुरुषों को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को और नानक देव जी को, गुरुओं हरगोविंद देव से, कि ये लोग जेल में गए थे। जेल में इनको कोई ले गया नहीं, जबरदस्ती नहीं की किसी ने। ये अपने उद्देश्य को लक्ष्य करके और अपनी मर्जी से वहां पहुंचे, और वहां पर पहुंच करके इन्होंने अपने लक्ष्य को सिद्ध किया। और उनकी व्यवस्था ऐसी थी कि राजाओं को वो सीधा मार नहीं सकते थे, तो धीरे धीरे उनको खाने में, जहाँ किसी प्रकार से ऐसे कपड़ों में लगा करके, लगाने की चीज में, तेल में ऐसा जहर मिला देते थे, धीरे धीरे उनका जीवन समाप्त हो जाता था। वो रिहा नहीं होते थे, वे जेल में मर जाते थे। उनको रिहा कराना बहुत जरूरी था। वो हिंदू राजा थे, और यहाँ अगर मुस्लिम आया था, उसने उनको वहां पर कैद किया हुआ था। गोविंद देव पहुंचे, उनको भी कैद कर दिया गया, लोगों की दृष्टि में कैद कर दिया गया। उसको भी बड़ा ऐसा लग रहा था, मुगल राजा को भी अपने इनको कैद कर लिया, लेकिन वो अपनी मर्जी से उसमें थे। और फिर उनकी लीला अंदर जाके शुरू होती है। उनको भी ये सोचा था इनको भी खाने में जहर दे दें, लेकिन वो सब ज्ञाता थे, जानी जान थे, वो इस बात को पहले ही समझ गए। उनके चंदू ने उनको, चंदू नाम का एक व्यक्ति जो था, जो गद्दारी कर रहा था, उन्होंने एक चोला ऐसा बना के दिया, भेंट में दिया, तो भेंट में कि हम तो आपके शिष्य हैं। ऐसे शिष्य भी होते हैं गद्दार रूप में, कोई आज की बात नहीं, सदा से रहे। उन्होंने भेंट में दिया कि अब आपको चोला भेंट, आप इसको धारण करें। उसमें जहर लगा हुआ था,
जिसको पहनने से गुरु महाराज का शरीर नष्ट हो सकता था, लेकिन वो तो जानी जान थे, उन्होंने पहले उसको धारण ही नहीं किया। तो ऐसे चलता रहा। फिर क्या हुआ, जो मुगल राजा था जहांगीर, वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उसकी बेगम सी थी, नूर सहाना जो उनकी बेगम थी, वो एक फकीर के पास जाती है, भी हमारे शोर जो है वो बीमार है, क्या बात है। तो फिर वो फकीर कहते हैं कि जब तक एक महान पुरुष को अपने अंदर कैद में रखा हुआ है, जब तक उनको आप रिहा नहीं करोगे, बचेगा नहीं, मर जाएगा ऐसे। तब फिर वो आकर कहती है कि इनको बाहर निकालो। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं अकेला बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे 52 राजाओं को साथ में लेकर के जाना है, इनको मेरे साथ इन 52 राजाओं को भी रिहा करना पड़ेगा। तब वो एक शर्त रखता है, वो सोचता है कि हिंदू राजा जो है वो किसी के पीछे पल्ला पकड़ के नहीं चलते। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जा सकते हैं, अगर ये जितने राजा आपका पल्ला पकड़ के निकल जाएंगे उतने निकल जाएंगे। अब वो 52 थे, कितना पकड़ सकते हैं चारों तरफ से। लेकिन गुरु महाराज ने भी दिमाग लगाया, उन्होंने ऐसा एक चोला से सिलवाया और उसमें 52 तनिया लगा दी, 52 डोरी बांध दी, उसमें सबको एक एक पकड़ा दी, 52 को लेके बाहर आ गए। वो ही दिन आज उनके नाम से ये दीपोत्सव खुशी मनाई जाती है। 52 राजा छूट के आए और उनके आने से पूरे घर घर में मिठाइयाँ बटी, दीपोत्सव हुआ, आनंद मनाया गया। तो ये तो ऐतिहासिक है। और हमारे अंदर का ये है कि हम, राम हमारे अंदर है, गुरुदेव हमारे, हमको गुरु महाराज जो है वो रास्ता दिखाते हैं। ये जो बाहर से जो हम एक जेल में, ये संसार पूरी एक जेल है और इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। आज भी जो सदगुरु हमें छुड़ाने के लिए आते हैं, इस जेल से छुड़ाने के लिए आते हैं कि इस जेल से छूट जाओ। अनेक प्रकार की यातनाएं हैं, हम ईर्षा से चल रहे हैं, कभी कामना से चल रहे हैं, कभी कितने कितने हमारे अंदर रोग है, कभी शरीर के रोग है, कभी मानसिक रोग है, कभी बौद्धिक रोग है, कितने प्रकार के रोगों से हम ग्रसित रहते हैं, हर वक्त हम दुखी रहते हैं। सब दुखों से आजाद करने के लिए, जन्म मरण से भी आजाद करने के लिए, जिसको मुख से सबसे आजाद परम स्वतंत्रता छुड़ाने के लिए गुरुदेव आते हैं और हमको वो ज्ञान दे करके, तमसोमा ज्योतिर्गम्य और असोमा सदगम्य, असत्य से सत्य की ओर लेके जाते हैं। और मृत्युर्मा अमृतगम्य, ये मृत्यु रूप संसार है, इसे छुड़ा करके अमृत की तरफ वो हमें बताते हैं। हम अमृत से पुत्र हैं, हम अमृत रूप हैं, हम मरने वाले नहीं है। हमारा जीवन कोई ये इतना सीमित नहीं है। एक उस जीवन का, उस सत्य का, उस ज्ञान का, वो ज्ञान का दीप, वो सत्य का दीप हमारे अंदर जला करके और इन सब से छुड़ा देते हैं। तब हमारा जीवन सदा दिवाली साध की, 8 पहर आनंद, हमेशा दिवाली साधु रहती है, 8 पहर आनंद रहते हैं। वो कोई अवस्था होती है, लेकिन ये भी जो हमारी संस्कृति है, इसमें संसार को लेके, व्यवहार को लेकर, शरीर को लेकर के, मानसिक को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर अनेक अर्थों में इसके अर्थ बने हुए हैं और उसी अर्थों में इसको हमें मनाना चाहिए और जीना चाहिए। तो गरीबों की से को भी मदद करनी चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, दीप भी जलाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, बांटना चाहिए दूसरों के, खुशियों के साथ खुशी मनाए, दुखों को भी जितना कम कर सके उसके साथ हम सहयोग करें। ये हमारा जीवन का दृश्य है, ये हमारी संस्कृति का है, तो इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।